चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थ भगवान स्वामी की, द्वादश शांति भगवानी माता की, आचार्य स्वामी महाराज की, गणाचार्य विराचार्य महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कथन की इस संसार में जिन जीवों ने केवल ज्ञान रूपी अमृत रस को प्राप्त कर लिया है, वो जन्म जन्म मृत्यु रोग को समाप्त कर लिया है, वे जीव अनंत सुख का अनुभव करते हैं। वो जो निरंतर कर्म रूपी विश्व को निरंतर ही रहे हैं, इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। आचार्यों ने कहा इस कर्म भी विश्व का ही वेदन कर रहे हैं। इस संसार में दुख का ही हो, क्योंकि कर्म की वजह से वास्तविक सुख प्रकट नहीं होता, वो तो सुखाभास है। उससे जो कर्म बंद होता है, आचार्य ने कहा वो दुख का ही कर्म बंद। अभी आप पंखे की हवा, इसकी हवा नगद भी सुख का हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसके साथ कर्म भी बंद हो रहा। जो इंद्रिय सुख है, आचार्यों ने कहा वो वास्तविक दुख का ही कारण। ये सब और जहाँ भी इंद्रिय सुख छूटा है, आचार्य ने कहा वास्तविक सुख का होना अभी पुरुषार्थ चल रहा है, उस अमृत को प्राप्त करने का पुरुषार्थ चल रहा है, आत्म सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ। इस संसार में जो जीव छछन से हैं, उनने केवल ज्ञान रूपी रस को कभी चखा ही नहीं। और जैसे हैं उस रस को चखने में संसार का रसों की दृष्टि यदि ईर्षा नहीं हो रही है तो भक्तता प्रकट, ईर्षा तो होना चाहिए। अपने गुण वालों देवतर, अपने अधिक वालों देवतर ईर्षा होना चाहिए। एक गुण मुझे जब प्राप्त तो गुणहीन व्यक्ति को देखकर ईर्षा उत्पन्न हो रही है, तो पाप का कारण है। तो गुणवान को देखकर ईर्षा हो रही है, तो आचार्य ने पुण्य का अंत भगवान संसार परमेश्वरी के जो पद हैं उनसे ईर्षा करना तो पुण्य का अंत। मुझे पदों की प्राप्ति कब होगी? आपने ईर्षा किया, आपने ईर्षा किया, तीर्थ का बंद कर लिया, तीर्थ का
पड़ोसी से ईर्ष्या करोगे तो क्या होगा? भाई भाई से ईर्ष्या करोगे तो क्या होगा? संसार तो गुणवानों के प्रति उन जैसे गुणों का प्राप्त करने की भावना रखोगे। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है संसार को उठाने का ही पुरुषार्थ चल रहा है। ये जीव निरंतर परिवर्तन कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। कभी क्षेत्र का परिवर्तन करता है, कभी धन का परिवर्तन करता है, भाव का परिवर्तन करता है। सबसे मुख्य पुरुष किसका परिवर्तन करना है? क्षेत्र का परिवर्तन हो जाए कोई बात, द्रव्य का परिवर्तन हो जाए कोई बात नहीं, भावों का परिवर्तन तो परिवर्तन हो जाएगा। जब अधिक भाव है, अधिक भाव सुनकर औपचारिक भाव आएगा, झौपचारिक भाव आएगा, छाया भाव आ जाएगा, तो आचार्य का छाया भाव में शक्ति है। अरे हिंदू का कौन सा भाव होता है? छाया भाव। सिद्धू का कौन सा भाव है? देखो नहीं है, सिद्धू में कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? पारणिक छाया भाव भी है और आचार्य ने कर्म की इच्छा नहीं है तो दूसरे स्थान में पारणिक भाव होता है। वहां पे दर्शन की अपेक्षा से दर्शन की अपेक्षा से पारणिक भाव है कि ना यथार्थ का उदय सम्यक पर चारित्र की अपेक्षा से अधिक भाव। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो तो सिर के ऊपर से निकल रहा है। जिनको संसार का ज्ञान है तो साधन गुण स्थान में जीव है ना विद्यान का उदय है। उसका उदय अनंतानुबंधी और जहाँ पे अनंतानुबंधी कसाय का उदय होता है, आचार्य अनंतानुबंधी कसाय दो बाबा शास्त्र लिखा है देखना है। इसलिए अनंतानुबंधी के भी दो चारित्र का भी घात करती है और दर्शन का भी घात। दर्शन का घात समझते क्या होता है? जो सम्यक दर्शन को उत्पन्न न करे, जो स्वभाव को उत्पन्न न करे, स्वभाव का सत्ता है उसको उत्पन्न न करे, उसका घात करे, किसी प्रकार का सिद्ध धारण नहीं कर सकते, किसी प्रकार का चरण धारण नहीं कर सकते, आचरण का पालन नहीं कर सकते। आचार्य ने कहा वो अनंतानुबंधी कसाय सब समझ में आ गया। संस्थान का ज्ञान होना चाहिए। जब संस्थान का ज्ञान मिला आप धर्म प्रवेश करने लगा। बात क्रिया करने से कुछ नहीं होगा, बात क्रिया करने से कुछ नहीं होगा। आपका ज्ञान होना चाहिए, आपका ज्ञान होगा तो आचरण का होता ही बस चारित्र तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ज्ञान से ही नई सोच उत्पन्न होती है, तो नई सोच से नया चारित्र। समझ में आगे नहीं आ रहा वही कर देखा इस संसार में समझ नहीं पा रहा है, उस स्थिति को समझ
चर्चा चल रही थी। इस मध्य लोक में नारायण और पति नारायण है, नारायण और भगवत है, जिनमें आपस में बहुत प्रेम, बहुत वात्सल्य है, एक दूसरे के बगैर वो जीवित नहीं रह सकते। भाई हो तो राम लक्ष्मण जैसे हो, कृष्ण बलराम जैसे बनना, तो आपके अंदर धर्म का प्रभाव है, धर्म गुण आपके अंदर प्रवेश करता। वास्तव में गृहस्थों का धर्म मंदिर से प्रारंभ करना चाहता, मंदिर से प्रारंभ, घर से प्रारंभ, तो घर का प्रभाव मंदिर में दिखता, उसमें दिखता है। यदि घर के अंदर धर्म की भावना है तो मंदिर में मन लगेगा, तो घर के अंदर धर्म की भावना नहीं है तो मंदिर में मन लगने वाला। तो जेपी का पुण्य देखो, सबसे पहले जिनेन्द्र भगवान का दर्शन करता, सारंगपुर में सबसे ज्यादा पुण्य है, दर्शन के मामले में सबसे ज्यादा पुण्य है। जेपी का बाल बाल क्या क्या नाम है? सबसे पहले ताला खोलता है, उसके बाद जेपी। भावना, यदि भावना है तो पुण्य का मतलब होता है, इसका मतलब है जिन्हें भगवान के भी समर्पण का भाव है, भक्ति का भाव है, उपादान शक्ति, क्योंकि मंदिर पे आना उसके लिए पुण्य चाहिए। ठीक है, सेवा का कहा है, मंदिर की सेवा का कहा, यदि दूसरे की सेवा करता तो वहां पास का सेवा, कुछ ना कुछ भावना, प्रशस्त भावना है, प्रशस्त भावना है। यदि भक्ति से जिन्हें भगवान को निहारता है, ये भैया कभी भी आना जिन्हें भगवान को भक्ति से आना, विचार करना, जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है उन गुणों को मुझे प्राप्त करना है, तो असीम पुण्य का फल। तो बिल्कुल साधारण समझोगे तो आचार्य ने कहा पुण्य आते हुए पुण्य रुक जाए, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होगा। यदि आप संगति का प्रभाव हो रहे हो तो आपका बहुत पुण्य बढ़ेगा। कभी भी आता है सबसे पहले महाराज नमस्ते, आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं, मां कितना पूछता है, असीम पुण्य का आप पूछते हो, अब तो महाराज बात से दर्शन रोटी बनाने वाली रोटी बनाती है, और जब तक अग्नि की रोटी नहीं है तो पक जाएगी क्या? तो दूसरी यदि रोटी तो है तो क्या होता है? वो आटा पकने वाला नहीं है, वो रोटी पकने वाली। कि दूर से भक्ति कर रहे हो, दूर से भक्ति कर रहे हो, तो वो रोटी तुम्हारी कच्ची थी। तो गिरहनी नहीं होती तो क्या होगा? जो भक्ति होती है, भक्ति होती है, कच्ची भक्ति करोगे तो मोक्ष मार्ग तुम्हारा। अरे देव चर्चा कर रहे थे,
मां प्रिय वचन सुने, मां प्रिय वचन सुने। कभी ऐसे वचन मत बोलना किसी का प्राण, कभी कभी ऐसा मत बोलना किसी का कहना कोई पापा करता है उसका मृत शरीर को देख रहा है, पश्चाताप कर रहा है। मैंने परीक्षा की पर ये खेद उत्पन्न हुआ, दुख उत्पन्न हुआ, अपनी क्रिया पर अफसोस। आपको अपनी क्रिया की अफसोस है कि नहीं होता है? ये आत्मा सबको ग्रहण करती है, असुविधा किसको ग्रहण करती है? सबको। नियम है, परीक्षण कर लेना। कोई भी जीव पाप की क्रिया करता है, आत्मा अंदर से आवाज आती है, किसी पर क्रोध करके देखना, किसी का अपमान करके देखना, अंदर से आवाज आती है, तुमने अच्छा कहा, उसको स्वीकार कर लोगे, उसको स्वीकार कर लोगे, तुम्हारे अंदर धर्म आ जाएगा। न क्रोध करोगे, न अपमान करोगे, न मायाजाली करोगे, कोई विचार आ जाएगा, गलती करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पश्चाताप नहीं हो रहा है, खेद नहीं हो रहा है, आत्मनिंदा की भावना नहीं हो रही है, तो निरंतर स्वस्थ करो, सुधरने वाला नहीं है। व्यक्ति मोबाइल चलाते 2-3 घंटे, तो मोबाइल चलाने के बाद सोचता है कि क्यों चला रहा है, विचार तो आता है। मैंने पाप आरंभ कर लिया, मैंने अपनी इंद्रियों का दुरुपयोग कर लिया, आत्मा के लिए पाप क्रिया के बाद आत्मा को अफसोस, जिसको जीवन भर अफसोस हो जाता है, वो क्रिया भी कर सकता, तो किसी को अफसोस हुआ, पर विचार आया मैं तो निमित्त मात्र बना हूं, इनका आयुकरण करना है। पाप का उदय होता है, कर्म का उदय होता है, अकाल में पाप के उदय से होता है, जब तीन बाबा का उदय होता है, जी का हम और आपका पुण्य चल रहा है, क्या चल रहा है? जीवन चल रहा है, मनुष्य पर्याय चल रही है, ये मनुष्य पर्याय पुण्य प्रगति है। इस पुण्य प्रगति में हमको पुण्य का संचय, किसका संचय करना है? कि पाप का संचय करना है? देखो भैया, इसका संचय करना है। कैसे होगा पुण्य का संचय? डेली जिन्हें भगवान का अभिषेक करो, प्रभु की आराधना करो, जिन भक्ति पुण्य संचियो, जिन्हें भगवान की भक्ति से पुण्य का संचय, गुरु की भक्ति से पुण्य का संचय होता है, जिन्हें भगवान की वाणी की भक्ति से पुण्य का संचय। तीनों ही हमारी आराधना करना पड़ेगी। एकांतवादी भी क्या कहते हैं? भगवान की भक्ति करो, पंचम चल का शासन देती। कोई एकांतवादी होते हैं, न गुरु की भक्ति करना है, न देव की
करना है मात्र शास्त्र की। जो हुंडा सपनी काल का दोस्त, इसका दोस्त है जो श्यामवादी होते हैं, वो कहते हैं देव की भी भक्ति करना है, गुरु की भी भक्ति करना है, शास्त्र की भी भक्ति करना है। विचार करना ना, आप एकांतवादी करेंगे। दिव्यत्याग प्रगति का उदय चल रहा है, तो सम्यक प्रगति का उदय चल रहा है। उनके आस-पास नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसको अफसोस हो क्या हो गया। उसने अपनी बिटिया को समेटा और जब राम को पता चला तो लक्ष्मण के पास आए, वो मना समझ नहीं रहे कि रात क्या है, ये भाई तो रूठ गया, सोए हुए तो जगाया जा सकता है, और रूठ गया है उसको नहीं उठाया जा सकता। एक चुमा के लड़ जाए, कितनी भी घंटी हो जाए उठने वाला, क्योंकि मन में क्या है, मन में विकृता, मन में विकृता आती है। आचार्य ने कहा सब में ज्ञान भी समझ में नहीं आता है, धर्म की समझ में। तो मन साफ हो, जिस दिन घर में कोई विवाद नहीं हुआ हो उस दिन मंदिर आओ तो कितना अच्छा लगता है। नरेंद्र भैया विवाद हो जाए तो कैसा लगता है, तो परमात्मा मंदिर आना नहीं, प्रभु के प्रति भक्ति कम मन का परिणाम विकृत हो रहा है, प्रभु की भक्ति का मन तो परिणाम होता है, स्वच्छ होता है, तो प्रभु की भक्ति में गुरु की भक्ति में मन लगता है। स्नान किया कि नहीं किया, स्नान किया या नहीं किया, कौन सा शासन किया, अभी जल स्नान किया है, अभी धर्म का स्नान। एक चांडाली चली जा रही थी, एक नर पशु को लिए जा रही थी, उसको लहू टपक रहा था। उसमें लहू टपक रहा। उसमें उसमें लहू टपक रहा था। एक विद्वान चला रहा था, उसका स्पर्श उस चांडालनी से हुआ, और जैसे स्पर्श हुआ वो दुखी होने लगा, तो गंगा जी में स्नान करने जाने लगा। उससे असत शब्दों का उच्चारण करने लगा। वो स्नान कर लौट रहा था, चांडालनी भी स्नान करने। वो विद्वान कह रहा है मैं स्नान करने इसलिए जा रहा हूं क्योंकि तेरा स्पर्श हो गया
गया है, तू स्नान करने क्यों जा रही है? मेरा भी चांडाल से स्पर्श हो गया है। कैसे हो गया है? मरे हुए पशुओं को का संस्कार करना मेरा धर्म है, मेरा धर्म है। मुझे जिस पशु से घृणा, पर आज ये चांडाल का स्पर्श पड़ गया, जिसका मन कैसा खराब है, इसलिए मैं दूषित हो गई हूं, इसलिए मैं स्नान कम कर। एक शुद्धि शरीर की शुद्धि होती है और एक आत्मा की शुद्धि। दिगंबर साधु स्नान नहीं करते, उन्हें स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, मूल गुण है उनका, विशेष गुण है, वो स्नान नहीं करते। कौन सा स्नान करते थे फिर? क्या संयम का स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं। भावों में विशुद्धता रखते हैं, उन्हें स्नान करने की आवश्यकता। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कौन सा स्नान करना है? कौन सा स्नान करना है? क्या नाम है? क्या नाम है? बाबूलाल जी, बागमल जी। कौन सा स्नान करना है? हमारे साथ चलना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रशस्त करोगे, आचरण करो, नियम को पालन करोगे, संयम का पालन करोगे, त्याग धर्म को अपनाओगे, तो आपका स्नान प्रारंभ हो जाएगा। भगवान को समझ में आ गया। मैं घृणा का भाव रख रहा था, घृणा का भाव रख रहा था, उसमें से एक मनुष्य सच्चा जीवन में घृणा से करना, नहीं करते हो, पालन नहीं कर सकते हो, तो किसी से घृणा मत करो। और घृणा करोगे तो क्या होगा? घृणित ही पर्याय मिलेगी। कौन सी पर्याय मिलेगी? एक पर्याय मिलेगी। जितने भी भगवान करते हैं इस संसार में, जितने भी जीव मन का परिवर्तन कर रहे हैं, उन्हें किसी ना किसी से न व्यक्ति से घृणा करो, न जीव से घृणा करो, न पुद्गल से, क्योंकि वो पुद्गल का स्वभाव, किसका स्वभाव है? जब पुद्गल का स्वभाव छोड़ रहा है तो अपना सुना तुम्हारा स्वभाव क्या कहना है? क्रोध करते हैं, मान करते हैं, लोभ करते हैं, माया चढ़ाई करना है, आचरण करना, इनसे तुम्हारा स्वभाव। निज आत्मा में शांत भाव से रमण करना तुम्हारा स्वभाव। मंदिर किसके आओ? मंदिर इसलिए आते निज स्वभाव को प्राप्त और कोई उद्देश्य नहीं है, और कोई उद्देश्य नहीं है, निज के स्वभाव को आकार देना है। और ये उद्देश्य समझ में आ गया। कुछ लोग तो संभाल करने आते हैं, इसलिए आते कोई कार्य करते हैं। कुछ लोग तो मात्र हमारी फोटो खिंच जाए, हमारा सम्मान हो जाए, माला बन जाए, 4 लोगों को पता चलता है।
वो धर्म की परिभाषा को नहीं समझ पा रहे हैं। धर्म समझ वास्तविक धर्म तो आत्मा के परिणाम में समाधि होती है। कोई वास्तविक धर्म तो जब आत्मा में समाधि नहीं है, वास्तविक धर्म राम उनके परिणाम विपरीत हो गए। लक्ष्मण को जगा रहे स्नान करा रहे, श्रृंगार करते, मेरा भाई पड़ जाए, क्यों उठा हुआ? वेद आ गए, वेद उठवा, वेद निरंतर खड़े हुए, क्या क्या कहेंगे हमसे? राम साधारण नहीं था, साधारण जीव नहीं थे। छाया जिनका सरसम चला है महाराज के कारण वो सबको बेपहचान ये कोई नहीं कर महापुरुषों को भी छोड़ा है, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ा। आदिनाथ भगवान 13 लाख पूर्व वर्ष मोहिनी करने के कारण राज का भोग तो समझ में आ गया, लीला जगत की परियाया विलय हो गया, समझ में आ गया तो दर्शन परियाए हैं वो पद है इसका त्याग राज का भैया मैं राज का त्याग नहीं बोल रहा हूँ। कसाई करके इसका क्या त्याग करोगे? वो कसाई का त्याग करोगे तो आचरण में काम का संसार अपने आप अतुल परिणामों का त्याग कर दोगे तो तुम्हारा संसार अपने आप छूट जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि इस पर्याय से समझ नहीं आया तो आपकी दुखदायी पर्याय और उस पर्याय में समझ में आ जाएगा तो आगे दुखदायी पर्याय आने वाला। रामचंद्र जी को 6 मार दिए, कितने मार दिए? 6 मार। वो जटायु का गीत देख रहा है, जटायु का गीत देख रहा है, जिसने उपकार किया था देख रहे रामचंद्र कैसे विराट उत्पन्न हो। राम को वास्तविक ज्ञान कहते हो तो मोहिनी जगत का पर्दा पड़ा हुआ है, ये पर्दा कैसे उठ जटायु का जो आया तो पर्वत पर क्या करने लगा? बीज बोने लगा, बीज बोने लगा। रामचंद्र के लिए क्या होती है? पहाड़ में भी क्या अंकुरित हो सकता है, अंकुरित हो सकता है, फलित हो सकता है, बीज फलित नहीं हो सकता। वेद कह रहा है जिस प्रकार पाषाण में वृक्ष की उत्पत्ति नहीं होती है तो मर जाता है, वो जीवित नहीं। जब राम ने वचन सुने जिसका बोध हो गया, स्वभाव का बोध हो गया, निज स्वभाव का बोध हो गया तो वही जन्म का पर्दा पड़ा हुआ था। बल्कि चलती है, क्या चलती है? जब लव कुश ने दस को देखा, लक्ष्मण के नल शरीर को देखा तो उनको बेराग पहले सामूहिक रूप में बेराग उत्पन्न होते थे, अब बेराग उत्पन्न होता था तो सामूहिक रूप में, अब सामूहिक रूप में क्रोध तो उत्पन्न हो जा रहा है। सामूहिक रूप में मार की सहायता हो जाती है पर आचार्य ने कहा
सोनागिर में चंद्रपुर का सिंहासन आया दस राजा अरिंजय के पुत्र नंद कुमार युद्ध कर आ रहे थे और जैसे युद्ध कर समुद्र में प्रवेश किया, 500 राजा थे, दर्शन किए, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन किए, उनकी वाणी को सुना, 500 जीवों ने दीक्षा फर्क ही नहीं पड़ता, बेजान का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना भगवान से फर्क पड़ता ना बेजान से पड़ता, सामान लगने के लगे। आचार्य ने कहा जिनको देवता को सामान लगते हैं वो तीन संसार है, और जिनको देवता के प्रति भक्ति होती है, आराधना होती है, विशेष लगते हैं, उनका संसार राम को समझ में आ गया, संयम धारण किया, संयम धारण किया, उस पर अमृत रस को प्राप्त कर लिया। क्योंकि ज्ञान घातिया कर्मों का क्षय किया, घातिया कर्मों का क्षय किया, तो कर्म रूपी विष था, तो कर्म रूपी विष था, पूरा विश्व समाप्त हो गया। तो जैसे घातिया कर्मों का क्षय किया, तो देव में गुणस्थान में प्रवेश हुआ, और जहाँ पे केवल ज्ञान केंद्रित होता है, आचार्य ने कहा वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत सत्संग होती है, और जहाँ पे अनंत शक्ति होती है वो पर्याप्त मंगलकारी होती है, श्रेष्ठ होती है, कल्याणकारी होती है। अपनी भावना मानते हैं और वस्तु के जिसको वस्तु का स्वरूप समझ में आता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसकी राय बदल जाती है, उसके भाव बदल जाते हैं, उसके भाव बदलते हैं। आचार्य का भाव नाशनी, वो भाव संसार बदली, आपका भाव धर्ममय हो, उसका भाव धर्ममय होता है, उसका कल्याण होता ही होता है।